हेलो हाय नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे मुंह में पूरा घुल जाने वाला पूरा दानेदार कालाकंद के पेड़े। आपने तो कालाकंद की बर्फ़ी ज़रूर खाई होगी, लेकिन कालाकंद के पेड़े नहीं खाए होंगे। एकदम टेस्टी और पूरा जूसी फ्लेवर के एकदम मुंह में घुल जाने वाला दानेदार कालाकंद के पेड़े बन के तैयार होंगे। अगर आप इसको एक बार बना के खाओगे ना, मैं गारंटी देती हूँ आप बार बार बनाने के लिए आपका मन करेगा। और ये बनाना तो बहुत ही ज़्यादा आसान है। इसको हम बिना गैस, बिना घी, बिना और ये मिनटों में बन के तैयार हो जाएगा। इसको हम बिना गैस के बना के तैयार करेंगे। बस 3 चीज़ों से ये बन के हमारा कालाकंद के पेड़े तैयार हो जाएंगे। दोस्तों वीडियो को एंड तक देखिए ताकि आपका भी सेम वैसे ही कालाकंद के पेड़े बन के तैयार हो जाए। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। और वीडियो को सबके साथ अपने फ्रेंड फैमिली के साथ भी शेयर करिए। तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। ये मेरा 1 कप छेना है। जैसे हम नॉर्मल मिल्क से पनीर निकालते हैं ना, मैंने वैसे इसको नहीं निकाला हुआ है। मैंने मॉर्निंग को ना दूध उबाल के रख दिया था। फिर जब नेक्स्ट टाइम मैंने उबालने के लिए मिल्क को चढ़ाया ना गैस पे, मेरा ना मिल्क फट गया। तो मैंने उसमें थोड़ा सा और नींबू का फूल डाल के उसको मैंने और अच्छे से उसको मिल्क को फाड़ दिया। तो यहाँ पे मेरा अच्छे से ये छेना पूरा निकल गए। अगर वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगे ना, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं ना नॉर्मली मिल्क को ना 5 से 6 मिनट तक अच्छे से उबालती हूँ ताकि ना फटे। तो मेरा पता नहीं क्यों फट गया, इसीलिए मेरा यहाँ पे छेना ना थोड़ा सा रेड दिख रहा है, क्योंकि मैंने अच्छे से मिल्क को उबाला हुआ था। तो यहाँ पे देखिए मेरे ये छेना ना दानेदार पूरा है। उसको यहाँ पे अच्छे से पूरा मिक्स करेंगे, उसको थोड़ा सा मसल के। तो यहाँ पे बिल्कुल भी मेरा यहाँ पे पानी नहीं है। तो यहाँ पे मैं एक स्पून से उसको देखिए कैसे अच्छे से मैंने यहाँ पे उसको मसल दिया हुआ है, ताकि ना हमारा जो ये छेना है ना थोड़ा सा बाइंडिंग के स्टेज में आ जाए। नहीं तो देखिए ये पूरा हमारा खुला खुला लग रहा है। हमारा ये छेना बिल्कुल भी पूरा बाइंडिंग अभी नहीं हुआ है। अगर कभी ना आपका ऐसे मिल्क फट जाए ना, उसको अच्छे से फाड़ के उसका पूरा छेना को निकाल दीजिए। फिर उसमें से ये हमारा कालाकंद के भी पेड़े बना सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। हम इसमें मिल्क या मिल्क मेड कुछ भी नहीं डालने वाले हैं। बस 3 चीज़ों से ये हमारा बनके बहुत ही टेस्टी कालाकंद के पेड़े बनके तैयार हो जाएंगे। इसके लिए हम कोई घंटों तक गैस के सामने खड़े होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो ये वाले प्रोसेस में ना बहुत ही टेस्टी बनती है कालाकंद के पेड़ा, और उसको हम स्टोर करके भी फ्रीज़ में रख सकते हैं 10 से 15 दिन तक। तो यहाँ पे देखिए मैंने अच्छे से उसको मिक्स कर दिया हुआ है। तो थोड़ा बहुत देखिए यहाँ पे हमारा बाइंडिंग के स्टेज में आ गया है। अभी इसमें डालेंगे 2 टीस्पून यहाँ पे शुगर पाउडर। तो यहाँ पे आप अगर ज़्यादा थोड़ा सा मीठा खाते हो ना, यहाँ पे और थोड़ा सा शुगर पाउडर यूज़ कर सकते हो। और इसमें डालेंगे 2 टीस्पून मिल्क पाउडर। मिलाने के बाद अगर आपको लगे कि इसमें से पानी छूट रहा है तो यहाँ पे और 2 टीस्पून मिल्क पाउडर डाल दीजिए। बट मेरा यहाँ पे पूरा यहाँ पे सूखा, मैंने उसको निचोड़ के लिया हुआ था छेना को। तो यहाँ पे मेरा पूरा सूखा है। अभी यहाँ पे हम डालेंगे थोड़ा सा फ्लेवर के लिए कुटी हुई इलायची। इसके बाद दोस्तों इसको अच्छे से मिलाएंगे। तो यहाँ पे एक बात का दोस्तों ध्यान रखिए, यहाँ पे बिल्कुल भी चीनी का इस्तेमाल ना करें। यहाँ पे चीनी को पीस के डालिए। तो होता क्या है ना, अगर आप खाली चीनी डालोगे ना उसमें से पानी निकलेगा। अगर आप चीनी को पाउडर करके डालोगे ना, अगर जो भी थोड़ा बहुत हमारे छेना में पानी आता है ना, वो चीनी का पाउडर सब कुछ ऑब्जर्व कर लेगा। तो यहाँ पे आपका और भी ना सूखा हो जाएगा छेना, तो अच्छे से आपका बाइंडिंग हो जाएगा ये वाला। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे हमारा अच्छे से यहाँ पे बाइंडिंग हो चुका है। तो यहाँ पे जो थोड़ा बहुत है ना, मैंने हाथ से और थोड़ा सा उसको मसल लिया हुआ है। अगर आपको इलायची का फ्लेवर पसंद ना हो ना, तो आप इसको स्किप कर सकते हो। बट स्वीट में ना नॉर्मली ना इलायची का फ्लेवर बहुत ही अच्छा लगता है। अगर कोई भी फेस्टिवल हो ना, ये आराम से आप फटाफट बना के तैयार भी कर सकते हो। तो यहाँ पे देखिए हमारा ये पूरा रेडी हो गया है। अभी चलते हैं उसको शेप देने के लिए। तो यहाँ पे देखिए जैसे मैं पकड़ रही हूँ ना, अच्छे से यहाँ पे बाइंडिंग आ चुका है। देखिए इसी तरह हमें चाहिए।
तो इसी को हम अभी शेप देंगे। तो यहाँ पे आप कोई भी शेप दे सकते हो। अगर आपको चाहे कि बर्फ़ी का शेप देने के लिए ना आप डब्बे में डाल के नीचे बटर पेपर रख के उसको डाल के एक शेप आराम से बर्फ़ी का आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने छोटा सा बॉल ले लिया हुआ है, उसको थोड़ा सा दबाएंगे, उसको ऐसे घुमाते हुए यहाँ पे ना हम एक पेड़े का शेप दे देंगे। तो देखिए इस चारों तरफ थोड़ा सा फट रहा है ना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ये अपने आप ना चिपक जाएगा, क्योंकि हमारे यहाँ पे ना अच्छे से ये बाइंडिंग हो रहा है। नहीं तो अगर फटता ना तो पूरा फैल जाता। तो यहाँ पे देखिए अच्छे से हमारा एक पेड़े बन के रेडी हो गया है। देखिए कितना क्यूट और कितना सुंदर लग रहा है ना। तो यहाँ पे देखिए मैंने एक बना के रेडी कर दिया है। उसी तरह ना सारे हमारे पेड़े बना के हम रेडी कर देंगे। यहाँ पे मैंने उसी प्रोसेस से थोड़ा सा ले लिया हुआ है। इसके बाद उसको एक बॉल कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा उसको दबा देंगे और साइड से उसको थोड़ा सा ऐसे चारों तरफ से उसको चिपका देंगे। तो यहाँ पे हमारा पेड़े बन के पूरा रेडी हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे अच्छे से पूरा बन गए, पूरा अच्छे से बाइंडिंग भी हो रहे हैं, कहीं पे भी उसको फटा हुआ नहीं नज़र आ रहा है। इसी तरह मैंने यहाँ पे सारे पेड़े बन के रेडी कर दिया हुआ है। तो ये भी चलते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे उसको डिज़ाइन देंगे। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा केसर का फूड कलर लिया हुआ है। तो यहाँ पे आप कोई भी कलर अपने मन पसंदीदा आप दे सकते हो। तो यहाँ पे थोड़ा सा उसको एक रुई ले ले, डिप करके मिठाई के ऊपर थोड़ा थोड़ा सा हम ऐसे डॉट देते जाएंगे, तो अपने अपना ये फैल जाएगा। और देखने के लिए बहुत ही ज़्यादा सुंदर भी लगता है। जैसे मार्केट से हम महंगी वाली मिठाई खरीद के लाते हैं ना, सेम वैसे ही। तो कलाकंद के ऊपर ये देने से ना पूरा बहुत ही ये निखर के आता है उसका लुक। अभी इसके ऊपर थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स दे देंगे। तो मैंने यहाँ पे पिस्ता लिया हुआ है, पिस्ता को चारों तरफ थोड़ा थोड़ा करके यहाँ पे डाल देंगे। तो मैंने यहाँ पे पिस्ता लगाया हुआ है। अगर आपको पिस्ते के बदले कुछ भी आपका मनपसंद, चाहे काजू या बादाम, नहीं तो आप थोड़ा सा केसर भी उसके ऊपर डाल सकते हो। तो यहाँ पे वो भी डालने से सुंदर लगेगा। तो मैंने यहाँ पे पूरा रेडी कर दिया हुआ है। देखिए कितना सुंदर डिलीशियस, पूरा मुंह में घुल जाने वाला दानेदार हमारे कालाकंद की पेड़े पूरा बन के तैयार हो गए हैं। जैसे हम मार्केट से ख़रीद के लाते हैं ना, सेम वैसे ही दिख रहे हैं। तो एक बार इसको ज़रूर दोस्तों ट्राई करें, और कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में उसका फीडबैक ज़रूर दीजिए। और इसके रिगार्डिंग कुछ भी क्वेश्चन हो ना, मुझे आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। आपने तो कालाकंद की बर्फ़ी बहुत सारे खाए होंगे, बट ये कालाकंद के पेड़े कभी भी नहीं। तो एक बार ये ज़रूर ट्राई करें। घर में कोई गेस्ट आ जाए या कोई भी फेस्टिवल हो ना, तो ये आराम से बना के ट्राई कर सकते हो। अगर घर में कभी मिल्क फट भी जाए ना, तो ये भी ज़रूर ट्राई करें। बहुत ही ये टेस्टी बन के हमारा तैयार होगा, वो भी बिना गैस जलाए। कोई भी घंटों की टाइम यहाँ पे नहीं लगता। तो मैं यहाँ पे देखिए तोड़ के यहाँ पे दिखा रही हूँ। बहुत ही ज़्यादा हमारा सॉफ्ट और जूसी बना हुआ है। देखिए कितने अच्छे से हमारा टूट भी जा रहा है, बहुत ही सॉफ्ट बना हुआ है, बिल्कुल भी ऐसे बिखर भी नहीं रहा है। देखिए कितना सुंदर भी लग रहा है ना। तो इसके लिए हमें कोई भी ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत नहीं है। बस 3 चीज़ों से हमारा ये बनके पूरा तैयार हुआ है, पूरा मार्केट स्टाइल कालाकंद के पेड़े। ये बस बनाने के लिए मुझे 5 से 6 मिनट के अंदर मेरा बनके तैयार हो गया। और इसको हम फ्रीज में स्टोर करके भी रख सकते हैं। तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।